Hello, hi. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica. फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए. एंड फ्रेंड्स, हमारा हेल्थ एजुकेशन का सीरीज चल रहा था. ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं. हम थोड़ा आपके स्पेशली अबाउट सेंस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको देना चाहती हूँ. एंड अगर आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, स्टेट गवर्नमेंट, जीआरएफ, नेट, जनरल स्टडी, किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आप बैठ रहे हैं जिसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका ये सेशन होने वाला आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, हम ईयर्स के बारे में पढ़ रहे थे. ये हमने पढ़ लिया था, राइट. आउटर ईयर के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें एक पिन्ना होता है और एक हमारा जो है शब्द गुहा होता है. एक हमारा जो है ऑरिकल होता है, जहाँ गर्ल्स बॉयज़ एनीबडी, मतलब ऐसा कुछ नहीं, एनीवन अपना टॉप्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, ईयर रिंग्स वगैरह पहनती हैं, राइट. ये चीज़ें हमारी हो चुकी थी. ये रिकॉल करने के लिए मैंने ये आपको दिया ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है ना. सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. हमारा इनर ईयर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे बच्चे, कि जिसमें आपका यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक से विद्युत में स्थानांतरित करता है. कौन? इनर ईयर, आंतरिक कान, ठीक है ना. ये देखो, दिख रहा है आपको, ये दिख जाए ताकि. इसके दो पार्ट होते हैं. देखो, 1 एंड, ये जो पिक्चर बना हुआ है ना घोंघे के आकार का, इसमें देखो 1 and 2 लिखा हुआ है ऑरेंज कलर से. तो मैं जब पढ़ती जाऊंगी तो आप इसको देखते जाना. सबसे पहले क्या है आपका? कोकली क्या होता है भैया? नंबर 1 पे जाओ, यहाँ कोकली, ये देखो, ठीक है ना. ये कोकली है, नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ है. ऑडिटरी नर्व्स क्या होता है? श्रव्य तंत्रिकाएं श्रव्य तंत्रिका के जरिए मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं. जो भी आपके कान में साउंड जाता है तो श्रव्य तंत्रिकाओं के द्वारा आपके मस्तिष्क को मैसेज भेजा जाता है. तब आप समझ पाते हो कि ये बात कही गई है, ऐसा आवाज़ आ रहा है, ठीक है ना. सारी चीज़ तब आप अंडरस्टैंड कर पाते हो. क्लियर? चलो, अब हमारा आ जाएगा बेटा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, राइट. घ्राण रिसेप्टर्स, करेक्ट. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इसमें म्यूकस बोमन ग्रंथियों, बोमन्स ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं हम, द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है ना. कुछ स्तनधारियों में गंध द्वारा अपने भोजन की खोज करने के लिए जैकबसन ऑर्गन्स पाए जाते हैं. पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड. जो स्तनधारी होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने भोजन की खोज के लिए जैकबसन ऑर्गन्स पाए जाते हैं, राइट. फेरोमोन जानवरों और कीटों द्वारा उत्पादित रसायन, जो फेरोमोन शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं लेकिन वे बाहर से स्रावित होते हैं. अधिकांश फेरोमोन विपरीत लिंग के यौन व्यवहार को प्रेरित करते हैं. ऑलराइट. आमतौर पर सभी कीट एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए फेरोमोन का उपयोग करते हैं. क्लियर? उनका एक अलग लैंग्वेज होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए फेरोमोन का यूज़ करते हैं. क्लियर? और अधिकांश फेरोमोन विपरीत लिंग के यौन व्यवहार को प्रेरित करते हैं. ऑपोजिट सेक्स होगा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, स्टिमुलाइज करेंगे, तो किसके द्वारा करेंगे? फेरोमोन, राइट. सेक्स फेरोमोन, ट्रेल फेरोमोन, सिग्नल फेरोमोन, रिलेसर फेरोमोन, अलार्म फेरोमोन. क्लियर? ये हो गए हमारे ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, राइट. अब हमारे आ गए बेटा टंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपका माउथ है, माउथ के अंदर आपका टंग होता है. टंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर ब्यूटीफुल पिक्चर्स को देखेंगे.
जीभ। मेरे एक व्यूअर्स ने बोला था कि आवाज़ का थोड़ा इशू आ रहा है शायद, तो आई विल ट्राई कि मतलब आवाज़ तेज आए। थोड़ा सा इशू आ रहा है, मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि रिकॉर्डिंग करते समय तो आवाज़ ठीक रहती है, बट जब रिकॉर्ड होके आता है मतलब रिज़ल्ट, तो उसमें थोड़ा आवाज़ कम लगता है। तो शी हैज़ टोल्ड कि जैसे वी आर वर्किंग समवेयर, किचन वगैरह में काम कर रहे हैं एंड लगा के छोड़ दो, सुनते जाओ तो अच्छा रहता है। तो आई विल ट्राई, ये चीज़ मैंने नोटिस कर लिया। इसी तरह बच्चे अपना पर्सनल सजेशन आप देते रहो, ठीक है ना, और इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, राइट, बट वन डे इट विल हैपन। चलो, जीभ मांसल्स गतिशील मांसल्स अंग हैं, राइट, जो अधिकांश कशेरुकी में मुंह के तल से जुड़ा होता है, जो स्वाद का प्रमुख अंग है, चबाने और निगलने में सहायता करता है और मनुष्यों में भाषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। इमेजिन करो, आपका टंग जो होता है ना, जब कोई भी आप अल्फ़ाबेट निकालते हो, कोई भी कुछ भी बोलते हो, ठीक है ना, तो अगर आपके टंग में मूवमेंट ना हो, कैन यू स्पीक? नो, जस्ट नॉट पॉसिबल। क्लियर? चलो, अब ये आ गया हमारा प्यारा सा टंग। देखो, इसे 4 पार्ट है, मैं बोलती जाऊंगी, आप देखते जाना। ब्लू कलर से इंडिकेटर है आपके टंग के ऊपर, एंड येलो कलर से आपका लिखा हुआ है मीठा। मीठा देखो आगे के भाग में ना, मीठा, ठीक है। स्वीटनेस को आप रियलाइज़ करते हो जब आप खाते हो कोई चीज़, मीठी चीज़, तो यहाँ से रियलाइज़ होती है, राइट। स्वीट ग्लैंड्स है। नमकीन चीज़ कोई खाते हो तो ये है, खट्टा कुछ खाते हो तो ये है, एंड कसेला कुछ आप खाते हो तो ये है, राइट। चलो, अब हमारा आ गया इंटेगुमेंट्री सिस्टम, राइट, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाइए, योर स्किन, आपकी स्किन, यहाँ देखो, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंगों में त्वचा और इसकी सहायक संरचनाएं शामिल हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम को क्या बोला था? आपका सिस्टम में आपका स्किन वगैरह आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर स्किन की बजाय इंटेगुमेंट्री सिस्टम दे दिया तो आप जो है वो मत करना, कंफ्यूज मत होना, राइट, एग्ज़ाम में। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्किन, इंटेगुमेंट्री स्किन, इंटेगुमेंट्री स्किन। सिस्टम के अंगों में त्वचा और इसकी सहायक संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें बाल, नाखून और ग्रंथियां, साथ ही रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां और तंत्रिकाएं शामिल हैं। डर्मेटोलॉजी, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के विकारों के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा विशेषता है, करेक्ट। कोई भी मतलब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है आपके स्किन में, आपके इंटेगुमेंट्री सिस्टम में, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं स्किन के, राइट। द स्किन कटेनियस मेम्ब्रेन्स, शरीर को ढकती हैं, राइट। स्किन हमारी जो है, स्किन को कटेनियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इससे भी आप कंफ्यूज मत होना। शरीर को ढकती हैं और सतह, क्षेत्र और वजन के हिसाब से शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मतलब बॉडी हमारी पूरी कवर हुई है ना, तो हमारी स्किन के द्वारा ही कवर हुई ना डियर, यही बता रहा है। अब इधर आ जाओ। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग मीटर फुट होता है, ठीक, 2 स्क्वायर मीटर होता है, राइट, 22 वर्ग फुट इसका मतलब। वजन 4.5 to 5 kg, 4.5 से 5 किलोग्राम तक, ठीक, राइट। 10-11 IB। शरीर के वजन का लगभग 16%, पूरे शरीर का 16% होता है, क्योंकि पूरा बॉडी तो मसल से ढका हुआ है ना भैया। लिप्स, टंग्स और हमारी हाथ पैर, आँख, नाक, कान, जो भी कह लो,
फलाना ढमकाना सब कुछ। तो यह 0.5 to 4 मिमी मोटा, पलकों पर सबसे पतला, एड़ी पर सबसे मोटा, औसत मोटाई 1 to 2 mm, राइट। मतलब पलक जो आपकी आईलिड्स होती है ना, इनमें सबसे पतला होता है क्या, स्किन का लेयर। और हमारी एड़ी जो होती है ना पैर के नीचे, उस पर जो है मोटा होता है, राइट, सबसे मोटा। सो क्लियर डियर ऑल। आ जाओ, देखो हमारी प्यारी है त्वचा है, स्किन है, देखो ये ऊपर ऊपरी भाग देखो, ये दिस वन, ये जो पिंक पिंक के जो सेल्स नीचे बने हुए हैं, वाइट उस ब्राउन इसके ऊपर, ये जो ब्राउन कलर का वाइट कलर का है, दिस वन, राइट, दिस वन। अब आ जाइए आप। योर स्किन, इसके दो परतें होती हैं, बाहरी परत, और बाहरी परत जिसे एपिडर्मिक बोला जाता है, और भीतरी मोटी परत जिसे डर्मिस बोला जाता है। मतलब ऊपरी परत को एपिडर्मिस और निचली परत को डर्मिस। क्लियर। फिर से आ जाइए अपने पिक्चर पर। ये देखिए ब्राउन कलर का जो आपका लेयर है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एपिडर्मिस। क्या है जी, रेड कलर के जो इंडिकेटर्स जितनी दूर में है, राइट। एंड आपके ये जो सेल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, टिश्यूज़ वगैरह, ठीक है ना, ये दीज थिंग्स, ठीक है ना, ये आपके क्या हो गए, डर्मिस हो गए। क्लियर। ये आप पढ़ ही चुके हो। यो स्किन बाहरी होती है जिसे एपिडर्मिस बोला जाता है, भीतरी होती है जिसे डर्मिस बोलते हैं हम, राइट। फिर आपका आ गया बेटा, वेट, संरक्षण। संरक्षण यांत्रिक, रासायनिक, जीवाणु, ठीक। शरीर का तापमान विनियमन, पानी की कमी को रोकें, मेटाबॉलिक, विटामिन डी का संश्लेषण करता है, उत्सर्जन, मतलब इतनी चीज़ें बॉडी के अंदर प्रोसीजर होती है ना, एक संरक्षण होता है, संरक्षण करती हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती हैं, पानी की कमी को रोकते हैं, और मेटाबॉलिक, विटामिन डी का संश्लेषण करता है, और उत्सर्जन भी करते हैं, पसीना वगैरह, स्वेटिंग वगैरह यहीं से निकलता है, राइट। चलो अब हमारा आ गया एपिडर्मिक, दिस वन, दिस पोजीशन, ये जो ब्राउन कलर का है, राइट, ब्राउनिश, जिस पे हेयर हैं आपके दिख रहे हैं, वो ऊपरी परत बिल्कुल। मृत त्वचा कोशिकाओं की बाहरी परत जिसे हम क्यूटिकल कहा जाता है, इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती। ऑलरेडी पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, इसमें ब्लड सेल्स नहीं होती है, रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं, राइट। बाल और नाखून एपिडर्मिस कोशिका का रूपांतरण है। हमारे नेल्स जब हम काटते हैं पेन होता है, नहीं होता ना, इसीलिए हम एपिडर्मिस पर कोल्ड क्रीम लगाते हैं, यह सांप की खाल भी है। क्लियर। जो कोल्ड क्रीम वगैरह, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हम कोल्ड क्रीम कहाँ लगाते हैं, तो एपिडर्मिस पर, बाहरी त्वचा पर, ठीक है ना। त्वचा वगैरह अभी देखो सर्दी में जब ड्राई सा फील होता है तो हम कहाँ लगाते हैं, अपनी स्किन पर। अब देखो ये जो सांप आपने सुने होंगे ना, केचुला निकाल दिया इसने अपना स्किन, मतलब कभी आप गांव में रहे हो जहाँ स्नेक वगैरह ज़्यादा निकलते हैं। हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारा एक तो अयोध्या में ही दोनों घर हैं, मतलब एक तो इलाहाबाद में है और नैनी में, एंड सेकंड हमारा अयोध्या में है। अयोध्या में ही, मतलब अयोध्या के अंदर ही एक गुसाईगंज आता है, फिर तहसील टांडा आता है, टांडा के पास हमारा उतरेथू आता है, वहाँ एक हमारा गांव है। हमारा बोलते हैं ना पाही, पाही का मतलब दादी नानी से मिला हुआ जो विरासत में मेरे पापा की मदर जो थी, मेरी दादी थी, तो शिवाज मतलब सिंगल, अपना अकेली थी, तो उनके मतलब पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी उनको मिल गई वो। तो वहाँ हम लोग जब कभी जाते थे ना, तो वहाँ स्नेक, आपको ऐसे तालाब हैं हमारे यहाँ, मतलब इट्स अमेजिंग यार, वो चीज़ें आप कम मिलती हैं। एक ब्रह्म बाबा हमारे यहाँ हैं जो पीपल का वृक्ष है, तो रोज़ अम्मा जो है उनको जल छोड़ती थी। जब तक ब्रह्म बाबा को जल नहीं छोड़ के आ जाएंगी, ब्रह्म बाबा का भोग नहीं लग जाएगा तुलसी पत्र वगैरह से, तब तक कोई भी खाना नहीं खाएगा।
एंड दिस इज़ वंडरफुल थिंग, पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्म बाबा को जाते हुए ही एक तालाब बड़ा सा पड़ता है और उसमें बहुत सारी ना, उस समय मतलब मुझे ध्यान आ रहा है बारिश वगैरह के मौसम में उस तालाब के अंदर सांप ऐसे रेंगते रहते थे। कैन यू इमेजिन? मतलब वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते थे, वो बहुत ज़्यादा जहरीले सांप नहीं होते थे, बट सांप तो सांप ही है यार। देख के ही मतलब शक्ल देख के ही इतनी खूबसूरत होती है कि डर जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं उनके। मतलब कई बार मैंने नोटिस किया है कि आराम से रेंग रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे में लगे हुए हैं। हालांकि वो मतलब डेंजरस नहीं होते, अगर किसी को काट भी ले तो कोई पॉइजन नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको पनिकरवा बोलते थे। अम्मा बोलती थी, अरे बहुत पनिकरवा है वहाँ, संभल के जाना। तो ये चीज़ तो ये जो, हाँ, तो मेरा कहने का ये मोटिव कहानी सुनाने का ये है। तो ये स्नेक वगैरह जैसे आसपास निकलते रहते हैं ना, कई बार हमने देखा है कि स्टोर रूम कहीं ऐसी जगह जहाँ हम कम जाते हैं तो देखा है एक वाइट कलर का सांप का लेयर निकला रहता था पॉलीथीन की तरह। तो वही हमारा क्या है, हमारा एपिडर्मिस, राइट? सांप की खाल भी है यही, ठीक। स्नेक निकाल देते हैं जब पुराने हो जाते हैं। ये कहानी समाप्त। चलें आगे सरकार। ये आपका स्किन है, तो ऊपरी भाग आपका एपिडर्मिस है और ये आपका डर्मिस है। ये समझ में आ ही गया सब कुछ, है ना? ये तो पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए आई टुक इट। अच्छा लग रहा है ना, मस्त एकदम। हाँ देखो, जैसे लग रहा है कुछ फूल है खूबसूरत सा। चलो, यह आपका आ गया डर्मिस। डर्मिस नीचे की मोटी परत होती है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एंड हेयर पॉलिसल्स होते हैं, फैट टिश्यूज़ होते हैं, नर्व्स होते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। क्लियर डियर? और ठीक। अब देखो, ऑयल ग्लैंड्स हमारे क्या हैं, इनको थोड़ा सा देख लो। ऑयल ग्लैंड्स को हम वसामय ग्रंथियाँ भी कहते हैं, इसलिए मतलब वो मत होना, कंफ्यूज मत होना, ठीक। सेप्सियस ग्लैंड्स। सीबम नामक एक तैलीय पदार्थ का स्राव करती हैं। सीबम, ठीक है ना? वसामय ग्रंथियाँ जो होती हैं, सीबम नामक एक तैलीय पदार्थ का स्राव करती हैं। मोम तैलीय पदार्थ है जो बालों और त्वचा के निर्जलीकरण को रोकता है। अगर आपका ऑयल ग्लैंड्स नहीं होंगे तो आपके हेयर्स जो है बहुत ही डेड, बहुत ही मतलब रूखे सूखे से लगेंगे, राइट? निर्जलीकरण को रोकता है और कुछ बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। क्लियर? ये देखो ऑयल ग्लैंड्स, ये ब्लू कलर का जो पॉलीथीन जैसा है। अरे यार बड़े हो जाओ, चलो नहीं हो गए, गुस्सा हो गए, इट्स ओके। ये देखो ब्लू कलर का, ये तो ऑयल के, आप यहाँ देखो, ये ऑयल ग्लैंड्स हैं, दिस थिंग्स, ये पाइप जैसा दिख रहा है, ये देखो, ठीक है ना? और ये आपके स्किन पे आके ऑयल्स मतलब इस तरह से देते हैं ताकि आपके हेयर वगैरह स्ट्रॉन्ग रहे, क्लियर, शाइनी रहे। स्वेट ग्लैंड्स, ये हमारे पसीने की ग्रंथियाँ, राइट? डोरिफेरस ग्लैंड्स क्या होते हैं हमारे? एक्रिन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। यह ग्रंथियाँ आपके अधिकांश शरीर पर होती हैं, सीधे आपकी त्वचा की सतह पर खुलती हैं। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, यह ग्रंथियाँ बाल कूप में खुलती हैं जिससे त्वचा की सतह तक पहुँच जाती हैं। एपोक्राइन ग्रंथियाँ बालों के रोम जैसे भागों क्षेत्रों में विकसित होती हैं, जैसे आपकी खोपड़ी, बगल और कमर पर, ठीक है ना? आपके साइड में जो हेयर होते हैं, राइट, अंडर आर्म्स जिसे बोलते हैं, आपके बाल पर जो हेयर होते हैं, राइट, आपके वेस्ट पर जो हेयर होते हैं, क्लियर?
एंड आपके ये देखो देखो दीज आर हेयर्स एंड दीज आर ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है ना। और ये आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी स्वेट ग्लैंड्स आपके स्किन के ऊपर खुलती हैं जाके। क्लियर। चलो अब यहाँ देखो, वही है ग्लैंड्स। स्तन ग्रंथियाँ एक होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ इसका रूपांतरण है, ठीक है ना। पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। ये मत सोचना कि स्तन ग्रंथियाँ सिर्फ महिलाओं में पाई जाती हैं, पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है, लेकिन महिला में यह बच्चे के जन्म के बाद एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है, राइट। त्वचा, बालों और नाखूनों में पाया जाने वाला केराटिन्स प्रोटीन, राइट, केराटिन्स है। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। क्लियर। त्वचा, बाल और नाखून में पाए जाने वाला केराटिन्स प्रोटीन है। चलो ये देखो, आपका 3 पिक्चर दिखाया जा रहा है। देखो एक में है आपका मेलानिन की कमी है, तभी वाइट स्किन हो गई है। कभी कुछ लोगों में आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ का। एक होता है ये देखो, दिस इज दिख रहा है ना, एक ग्लैंड्स गांठ जैसा, ठीक है ना। एक आपका ये देखो, आपके नोज़ पे साइड में, मतलब इस तरह से ब्लैक ब्लैक से स्पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक, दिख गया। अब इधर आ जाओ, विटिलिगो, loss of pigments in the skin due to autoimmune destruction of cells that give skin its color. What? Caused by many different types of virus called human papilloma virus, HVP जिसे बोलते हैं। फुल फॉर्म अगर पूछ लिए HVP का तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, करेक्ट। मे बी फाउंड ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये जो आपका इसकी कमी, रुक जाओ मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूँ। दिस वन, ठीक है ना, ये है आपका। सेकेंड आपका क्या आता है बेटा, वाट, caused by different types of a virus called human papilloma virus, HPV, may be found skin or mucous membranes। ये वायरस है एक, ठीक है ना। वाट ये है, वेट, अरे वेट, दिस वन, राइट। फिर मिलास्मा, मिलास्मा क्या होता है, मिलास्मा ये होता है बेटा, कॉमन स्किन कंडीशन दैट कॉज डार्क पैचेस टू अपीयर ऑन द फेस एंड रेयरली द नेक, चेस्ट और आर्म, करेक्ट। ब्लैक स्पैचेस पड़ जाते हैं आपके नेक पे, आपके फेस पे, आपके आर्म्स वगैरह पे कभी कभी, ठीक है ना। दिस वन, ठीक है ना, ये क्लियर। वही सेम चीज़ें पिक्चर के साथ एक साथ मैंने जोड़ के दिखा दी ताकि आपको आसानी हो जाए। दिस वन, ठीक है ना, लॉस ऑफ पिगमेंट्स हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस हैं कॉल्ड ह्यूमन, ये HPV और आपका मेलिस्मा है, राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट योर सेंस ऑर्गन्स एंड आई होप
आपने एंजॉय किया होगा खूब अच्छे से। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है ना। एंड अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बदमस्त रहिए। उसके बाद जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है।